माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, ढेर सारा लाड प्यार सभी लोगों को सुबह की राम राम। आशा करता हूँ कि राखी का त्योहार खूब बढ़िया से बीता होगा, खूब आनंद आप लोगों ने किया होगा। आज मैं जो बात कर रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कुछ ग्रह योग ऐसे चल रहे हैं कि नौकरियों पर संकट रहेगा। आप लोग महसूस भी कर रहे होंगे पिछले कुछ समय से कि नौकरी करना उतना सरल नहीं रह गया है, नौकरी करना उतना आसान नहीं रह गया है। उसमें नाना प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं। जब नौकरी में दिक्कतें होती हैं तो षड्यंत्र पनपने शुरू होते हैं और आपस में कलीग्स एक दूसरे के अगेंस्ट षड्यंत्र करने लगते हैं। इससे वह लोग जो सीधे सच्चे हैं, ईमानदारी से अपना कार्य करना चाहते हैं, प्रमोट होना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, अपने काम के बल पर वह आगे बढ़ना चाहते हैं, वो बहुत निरुत्साहित हो जाते हैं और सिर पकड़ के बैठ जाते हैं। जब वो घर आते हैं तो और कहते हैं नौकरी नहीं निभती। आखिर ऐसे कौन से वो ग्रह योग होते हैं कि कुछ लोगों को अपनी नौकरी में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज उनकी बात हाथ पर समझते हैं, क्योंकि यदि आपके हाथ पर वह ग्रह योग आ रहे हैं तो आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे जो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद निश्चित रूप से ऐसी सारी चीज़ें जो आपके इर्द गिर्द नकारात्मकता उत्पन्न कर रही हैं और आपके काम को रोक रही हैं, उसमें बाधा उत्पन्न कर रही हैं, आपके प्रमोशन में बाधा उत्पन्न कर रही हैं, वह निश्चित रूप से समाप्त होंगी, कंट्रोल हो जाएंगे, एटलीस्ट कंट्रोल तो हो जाएंगी। देखिए, हाथ में ये 2-3 साइंस जो मैंने दिखाए हैं, मैं वैसे बहुत सारे दिखाऊंगा, ये बहुत गौर से देखिएगा। यहां पर ये जो जीवन रेखा है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जीवन रेखा इस तरीके से ये आ गई है, ये मस्तिष्क रेखा है और ये भाग्य रेखा आपकी चल रही है। यदि इस भाग्य रेखा पर कुछ ये जो देख रहे हैं ना आप, ये कट्स आपको दिख रहे हैं, तो अगर ये बहुत बारीक होते हैं, मैंने तो समझाने की दृष्टि से थोड़ा बड़ा कर रखा है, अगर ये कट्स बड़े हैं, ये कट्स गाढ़े हैं, तो यह वह समय है जब आपको आपकी नौकरी में या किसी भी सोर्स ऑफ फंडिंग में परेशानी होगी। लोग चाहे आपके पीछे पड़े, कोई कागज गलत हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसी समस्या जरूर आएगी जिससे वहां पर बाधाएं उत्पन्न होनी शुरू हो जाएंगी। जब भी ये कट्स आने लगे तो ये समझ लीजिएगा बाधा आएगी, और बाधा से निपटने के लिए 2-3 बातों का ख्याल रखिएगा। सबसे पहले यह है कि अपना काम बहुत मुस्तैदी से कीजिएगा और बहुत व्यवहारिकता से कीजिएगा। अब ट्रस्ट करना बंद, क्योंकि ये जो कट्स के निशान आप देख रहे हैं ना, ये सबसे ज्यादा निकट के लोगों से या आपके कलीग से या अगल बगल बैठने वाले लोगों से ही आते हैं। वो आपकी चुगली कर देगा, यह आपके काम को खराब कर देगा। यहां तक लोग करते हैं कि आपका कागज गायब कर दिया या आपके कंप्यूटर्स पे कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया, आपके प्रोजेक्ट्स में या उनकी रिपोर्ट्स में उन्होंने कहीं कोई खेल कर दिया और आप फिर परेशान होते हुए घूम रहे हैं, या फिर कहीं ऐसी भांजी मार दी कि इंपॉर्टेंट जगह पर आप जाते जाते रोक दिए गए। अगर ये कट्स इस प्रकार से आ रहे हैं तो सबसे पहली चीज बी प्रैक्टिकल, और अब आपको ट्रस्ट नहीं करना है और हर काम आपको बहुत फॉर्मलाइज करना है, औपचारिक बनाना है। यानी किसी को ट्रस्ट करके कुछ नहीं देना है, उसको बाकायदा लिखित में दीजिए, चाहे वो जो भी आपके ऑफिस का मीडियम ऑफ राइटिंग हो, चाहे मेल्स हो, व्हाट्सएप हो, लेकिन अब आप लिखित में दीजिए। हर चीज़ की रिसीव रखिए, हर कागज़ का हिसाब रखिए, हर शब्द का हिसाब रखिए, और जिनको आपको रिपोर्ट करना है उन्हें रिपोर्ट कीजिए। दूसरी चीज़, अगर ये कट्स आ रहे हैं तो मुस्तैदी बहुत ज़रूरी है। अलर्ट रहिए, काम में बिल्कुल भी ढीलापन नहीं होना चाहिए, आलस्य नहीं होना चाहिए, अन्यथा बहुत कुछ गवा देंगे। यदि आप अपने काम में कहीं कमजोर पड़ रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि इन कट्स के आने के बाद आपके खिलाफ कुछ ऐसी चीजें शुरू होंगी जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। और ऐसा हर बार नहीं होता कि पूरा ऑफिस या वो सिस्टम ही गलत है, कहीं हम भी कोताही कर जाते हैं, जिसका फायदा वो लोग उठा लेते हैं जो हमसे ईर्ष्या रखते हैं, जो हमारा बुरा चाहते हैं। ये कट्स यदि हाथ पे आ रहे हैं तो वह लोग कामयाब हो जाएंगे। इसलिए मुस्तैद रहिए, बहुत मेहनत कीजिए, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कीजिए, मैं तो यहाँ तक कहूँगा। तीसरी चीज़, अगर ये कट्स आ रहे हैं तो एक चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना है, और वो ये है
लो प्रोफाइल रख लीजिएगा। यदि आप बहुत हाई प्रोफाइल रखेंगे, यदि दूसरों की निंदा करेंगे या फिर बहुत सारा काम अपने सर ले लेंगे, आप उसे निभा नहीं पाएंगे और वह आपकी तरक्की में, आपकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा बड़ी बाधा बन जाएगा। आपके इंक्रीमेंट्स में, प्रमोशन में वह बाधा बन जाएगा। इन 3 बातों का ख्याल ये कट्स आने पर आपको रखना होगा। कुछ और चीज़ें जो आपको नौकरी करने से रोक देंगी या सही जगह पर सेलेक्ट होने में दिक्कतें आएंगी, प्रमोशन में दिक्कतें उत्पन्न करेंगी और आसपास का माहौल ऐसा षड्यंत्रकारी हो जाएगा कि आप दुखी होते हुए चले जाएंगे। सब लोग, सोचिए ज़रा, कल्पना कीजिए, एक माहौल ऐसा होता है, समय पर सब लोग पहुंच रहे हैं, समय रहते तक सब लोग कार्य कर रहे हैं और हर व्यक्ति अपने कार्य में मसरूफ है, अपना कार्य ईमानदारी से कर रहा है, अपने कार्य में व्यस्त है और वह किसी की टांग नहीं खींच रहा है। ग्रुपिज्म या लॉबिंग वहां नहीं हो रही है। बॉस उसी व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे हैं जो व्यक्ति ज्यादा अच्छा कार्य कर रहा है। चापलूसी का माहौल नहीं है। सोचिए, कल्पना करके देखिए, कल्पना ही कर सकते हैं क्योंकि ये वास्तविकता नहीं है। खास तौर से जो लोग अपने काम में कुशल नहीं होते हैं वो लॉबिंग ज्यादा करते हैं। क्या करें? शुक्र और राहु या शनि और राहु, ये उन्हीं की प्रोडक्ट हैं। ऐसे लोग माहौल को खराब करते हैं। और हाथ पर यदि ये आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये मस्तिष्क रेखा है, ये आपकी भाग्य रेखा है, ये दोनों जहां मिलते हैं वहां अगर कालापन आ रहा है तो ऐसे लोगों की वजह से आपको नौकरी छोड़नी भी पड़ सकती है या कहीं ऐसी जगह आपका स्थानांतरण भी हो सकता है जहां बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते, जिसे आप पनिशमेंट पोस्टिंग मानते हैं। इन लोगों की वजह से आप किसी कुचक्र में उलझ भी सकते हैं, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कामयाब भी हो सकता है। इसलिए आप कुछ उपाय जरूर करेंगे। उपाय मैं बताऊंगा, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन इतना जरूर है, वह उपाय बताने से पहले यह जरूर मैं आपसे कहूंगा कि आप बहुत अलर्ट रहें, क्योंकि यह संकेत बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं है, अलर्ट होने की जरूरत है और अपने काम के प्रति भी अलर्ट होना है और अपनी ईमानदारी के प्रति भी अलर्ट होना है। एक चीज मैं यहां आपको और दिखाना चाहता हूं, ये भाग्य रेखा है, बीच में आपने देखा ये गायब हो गई है या ये बहुत बारीक रह जाती है, बहुत हल्की पड़ जाती है। यह स्थान जहां जहां ये बारीक पड़ जाती है या गायब हो जाती है, अच्छे परिणाम नहीं देता, बुरे परिणाम देता है। ये संकेत है जॉब में आपको हानि उठानी पड़ेगी, चाहे उसका कारण कुछ भी बन जाए। इसलिए आपको बहुत सचेत होना होगा और मैं आपको ज्यादा नहीं, बस 2-3 उपाय बताऊंगा, वो आपकी इस प्रकार की समस्त समस्याओं का समाधान करेंगे। बस आप उन्हें करते रहिएगा। नौकरी निभाना आज के दौर में कोई सामान्य बात नहीं और ख़ास तौर से जिस प्रकार से राहु, शनि और मंगल का प्रभाव पड़ रहा है, इनकी गति चल रही है, जॉब को लेकर बड़ी दिक्कतें आएंगी और ये बढ़ेंगी। मैं आपको याद हो अगर तो मैंने पहले भी कहा था और आप देख भी रहे होंगे समाज में वैसा, ये दिक्कतें अभी और बढ़ेंगी, रिसोर्सेज अभी और कम होंगे। जब रिसोर्सेज कम होते हैं, सप्लाई कम होती है, डिमांड बढ़ती चली जाती है तो क्लैशेस होते ही हैं, षड्यंत्र होते ही हैं, युद्ध होता ही है, लड़ाई होती ही है, झगड़े झंझट बढ़ते ही हैं। ऐसा करता हूँ मैं, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल आपको पहले बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा और उपाय सुनने ही नहीं है, करने भी है। मेष राशि, आपके लिए दिन तो ठीक है, लेकिन 12 बजे तक कि कोई विशेष कार्य भी आपको करना है तो फटाफट निपटा लीजिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। उसके बाद दिन थोड़ा सा कमजोर होगा, भाग्य पक्ष कमजोर होगा। उपाय एक छोटा सा कर लें, गंग गणपताय नमः का जप करें, उसके बाद अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि,
आपके लिए भाग्य पक्ष बेहतर हो रहा है, रुके हुए कार्य कुछ आगे बढ़ेंगे, यद्यपि उसमें बाधाएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन शाम को 4 बजे के बाद वो बाधाएं थोड़ी थोड़ी कम होंगी, आपको खुशियां मिलेंगी। एक छोटा सा उपाय जरूर करना है इस दिन, शुम शुक्राय नमः, शुम शुक्राय नमः का जप अभी कर लीजिए ध्यानस्थ होकर, उसके बाद अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से वे दिन बहुत अच्छा नहीं है, अपनी कीमती चीजों को बहुत सही संभाल कर रखिएगा। एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं, वह आज आपको जरूर ताकत देगा, आपकी रक्षा करेगा, और वो उपाय है अर्गल स्तोत्र। पाठ कर लीजिएगा अर्गल स्तोत्र का, जरा सा समय लगना है, बस ध्यान से करिएगा, उसके बाद काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, रिश्तों में खटास आती दिखाई दे रही है, अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, सब ठीक होगा। हम बात कर रहे हैं नौकरी की। नौकरी में परेशानियां अभी बढ़ेंगी और इसके लक्षण हाथ पर उभरेंगे। जब नौकरी में परिवर्तन करना होता है तो एक विशेष लक्षण हाथ पर आना शुरू होता है। यदि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो परिवर्तन कौन करना चाहता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं कि परिवर्तन करना पड़ता है। हाँ, कभी कभी प्रमोशन के लिए भी परिवर्तन करना पड़ता है, लेकिन आज हम परेशानियों की बात कर रहे हैं, प्रमोशन की नहीं। तो कभी कभी परेशानियों के चलते परिवर्तन करना पड़ता है। वह संकेत क्या होते हैं, बहुत गौर से देखिएगा। ये आपकी भाग्य रेखा है, जब ये टूटकर और थोड़ी साइड में होकर फिर आगे बढ़ती है और यहां पर गाढ़ापन आ जाता है, इसके सिरों पर जो टूट के अलग हुए उन सिरों पर थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाता है, तो ये मजबूरी में परिवर्तन दिखाता है। मजबूरी में आपको परिवर्तन करना पड़ता है। कभी कभी ऐसे लोग अपने स्वाभिमान से भी समझौता करते हैं, लेकिन ये बहुत फायदा देता नहीं। आपको लगता है कि परेशानी निबट गई, हमने स्वाभिमान से समझौता किया, कुछ इधर उधर किया, परेशानी निपटा दी, निपटी नहीं है। 2-3 महीने बाद फिर से पैदा हो जाएगी, संघर्ष बनेगा। तो जब ऐसी स्थिति हो तो परिवर्तन ढूंढने लगिएगा, निराश होने की जगह परिवर्तन ढूंढने लगिएगा। किसी की व्यथा लेते हैं। ऋतु दुबे जी हमारे साथ हैं फरीदाबाद से। राम राम। राम राम गुरुजी, राम राम जी, बताइए। गुरुजी, मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा, आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ मालूम है? मेरे बेटा के जैसे वो 29 दिसंबर 1994 का उसका जन्म है। टाइम 9:15। सुबह का कि रात का? नहीं, सुबह का गुरुजी, सुबह का। और जन्म स्थान? जन्म स्थान तो बिहार। बिहार में कहाँ? बिहार के सिवान। जी, बताइए। गुरुजी, वो थोड़ा कुछ उसके ऊपर केस उसका वो चल रहा है प्रॉब्लम, तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि ये कब तक उसके ऊपर ये सब लफड़ा रहेगा। अक्टूबर 2017 से ये चीज़ धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू होगी। अक्टूबर 2017 से कुछ पॉजिटिव साइंस उनको दिखने शुरू होंगे और उसके बाद ये 2018 में पूरी तरह निबट जाएगा। ठीक है ना, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक काम ये ज़रूर किया कीजिए, हर मंगल और शनिवार को वो सुंदरकांड का पाठ ज़रूर कर लिया करें। बस इतना कर लें, प्रभु जी सब ठीक कर लेंगे। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल। सिंह राशि, आपके लिए वक्त संभल के चलने वाला है स्वास्थ्य की दृष्टि से और वाहन चलाने की दृष्टि से। माता जी की सेहत का भी ख्याल रखना होगा। बाकी कुल मिला के सब ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा। एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, गेहूं का दाना जरूर कर दीजिएगा। कन्या राशि, यह भाग्य पक्ष को मजबूत कर रहा है, विद्यार्थियों को ताकत दे रहा है। इस दिन की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट से आपको लाभ होगा। इंटरव्यू आदि में अगर आप जा रहे हैं तो वहां ये लाभ देगा। प्रमोशन की बात कीजिए ना इस दिन। उपाय एक छोटा सा कर लीजिएगा। इस दिन
पेड़ पौधों को सींचिए, फिर अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। तुला राशि, भाग्य पक्ष इस दिन आपका अच्छा है, इसलिए आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, प्रमोशन का प्रयास कीजिए। इस दिन आपको दोस्तों से, बंधुओं से, रिश्तेदारों से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उपाय एक छोटा सा कर लीजिएगा, दुम दुर्गाय नमः का जप कर लीजिए 5-10 मिनट 15 मिनट जितना भी वक्त हो, फिर अपने काम पर जुटिए, फिर सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, रिश्तों की ओर से यह दिन बहुत अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, वाहन का भी अपने बहुत ध्यान रखिएगा। छोटी बड़ी बहनें और भाभी, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान इस दिन रखें। उपाय क्या करेंगे, अरहर की दाल का दान जरूर करिएगा, फिर अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। नौकरी नहीं निभती, परेशानियां हो रही हैं, एक के बाद एक। उपाय हैं, बताऊंगा, बस एक अल्पविराम ले। आइए, स्वागत है अल्पविराम के बाद, और हम बात कर रहे हैं नौकरी नहीं निपटी। मैंने आपको बताया क्या क्या संकेत आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि नौकरी में प्रतिष्ठा की जबरदस्त हानि होती है। जरा गौर से देखिए, ये सूर्य रेखा, इसके इधर उधर बहुत सारी रेखाएं अब बनने लगे और इस तरीके से रेखाओं का एक जाल सा बनना लगे, तो अपनी नौकरी में बहुत अलर्ट हो जाइएगा। खास तौर से फाइनेंस का बहुत ध्यान रखिएगा, और आपसे जो लोग मिलने या काम करवाने आते हैं उनसे बातचीत करते वक्त बहुत अलर्ट रहिएगा, नहीं तो कोई आपको फंसा देगा। देख रहे हैं, बहुत गौर से देखिएगा। अगर हाथ पर ये रेखाएं आने लगी हैं और आप कुछ लोगों के बॉस हैं, तो आपको और ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि आपकी टीम आपका नुकसान कर सकती है। प्रतिष्ठा की हानि होने के ये संकेत है, जिसकी वजह से आप नौकरी छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। तो मैंने जो 3-4 चीजें आपको बताई हैं, दिखाई हैं, वो आपको परेशान ना करें, इसके लिए उपाय बताना मेरी जिम्मेदारी है। उपाय मैं बताऊंगा, करना आपका दायित्व है, कर लीजिएगा। बस धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल सुन लीजिए। धनु राशि, धन की दृष्टि से यह दिन अच्छा है, आपको लाभ होगा। यदि कहीं धन खर्च भी होता है तो वह भी आपको खुशियां देगा। उपाय क्या करना है, नमः शिवाय का जप करें, अपने काम पर जुटे। मकर राशि, मन बहुत भागेगा इधर उधर, कुछ व्यथित भी आप रहेंगे, भविष्य की चिंता हो सकती है, घर के लोगों की चिंता भी आपको परेशान कर सकती है। आपको उपाय क्या करना है, ओम रुद्राय नमः का 11 बार जप करते हुए अभिषेक करके फिर अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, भाई वक्त तो अच्छा है, लेकिन यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता है। एक छोटा सा उपाय करिए, उसके बाद दिन अच्छा गुजरेगा। पहली चीज तो यह है, किसी की निंदा मत कीजिएगा और बहुत कम बोलिएगा। दूसरा उपाय क्या है, किसी गरीब बच्चे को पुस्तक उपहार में दीजिए, फिर काम पर जुटिए, सब ठीक होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। घर में यदि छोटे बच्चे हैं तो उनका भी ध्यान रखना है। बुजुर्गों से आपका मतभेद ना हो जाए, शिक्षकों से मतभेद ना हो जाए, बॉस से मतभेद ना हो जाए, इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करना है, नाभि में, गले पर, जिह्वा पर और मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाइए, फिर अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। अब हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है भाई, तो चलिए जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। खास तौर से यदि आप कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसके लिए 12 महीने बहुत अच्छे हैं। वैसे आपके मन में बारंबार आएगा नौकरी या व्यापार बढ़ाने का या उसको बदलने का। जनवरी 2018 तक का समय आपके लिए बढ़िया है, आप ऐसा कर सकते हैं। कुछ उपाय लेकिन जरूर कीजिएगा। एक तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय कमजोर है, खासतौर से कमर, पैर और सांस, इस दृष्टि से यह समय कमजोर है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, ठंडी चीजों से परहेज कीजिएगा। दूसरी चीज, घमंड मत आने दीजिएगा। उपाय क्या करेंगे,
पिताजी के हाथ से काला धागा अपने गले में धारण करें और रोजाना शिव जी की पूजा कर लिया कीजिए, बस सब ठीक होगा। ऑल द बेस्ट। चलते चलते मैं उपाय बता रहा हूं। यदि आपकी नौकरी नहीं निपटी, उसमें नाना प्रकार की परेशानी आपके सम्मुख आ रही है, तो रात में जब भी आप घर लौट के आए, हाथ मुंह धो लीजिए, स्नान कर लें तो बहुत अच्छा है। स्नान जब भी आप करेंगे रात में, तो उसमें 2-4 चुटकी हल्दी ज़रूर डाल लीजिएगा। उसके बाद पीले वस्त्र पहनिए, पीले आसन पर बैठिए और उसके बाद पूर्व की ओर मुँह करके चमेली की तेल का दीपक जला के माँ बगला मुखी का नाम ले लीजिएगा। ओम हिरलिंग बगला मुखई, ओम हिरलिंग बगला मुखई। इतना ही कर लीजिए। आपको मैं अनुष्ठान करने को अभी नहीं कहूँगा, क्योंकि अनुष्ठान आप बिना सीखे नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ इतना भी कर ले तो बहुत अच्छा है। और बगला मुखई करके नमः जरूर कर ले। ओम हिरलिंग बगला मुखई नमः, ओम हिरलिंग बगला मुखई नमः। बस इतना भी करते रहिए तो आपको लाभ होगा। दूसरी चीज़, ऐसे समय में बहुत अलर्ट रहना चाहिए, बहुत मेहनत करनी चाहिए और बहुत सारा काम अपने से इकट्ठा नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज़, कीमती चीज़ों का, कागज़ों का, पैसों का बहुत ख्याल रखिए और जो लोग मिलने जुलने आते हैं उनसे बात करते वक्त भी ध्यान रखिएगा। और ऐसे में हमेशा उस टेबल पर जहां आपको विराजना होता है, एक सफ़ेद और एक लाल पुष्प अवश्य रखा कीजिए और थोड़ी थोड़ी देर में उसको देख लिया कीजिए। आप अपनी टेबल पर यदि देवता रखते हैं तो उनको भी अर्पित कर सकते हैं। एक छोटा सा उपाय और बता रहा हूँ, हर मंगल और शनिवार को तिल या तिल से बनी हुई चीज़ का दान ज़रूर कर दिया कीजिएगा और माह के एक शनिवार या जूता या छाता किसी गरीब को ज़रूर दीजिए। प्रभु ज़रूर आपकी केयर करेंगे और आपको प्रपंचों में फंसने से रोकेंगे, षड्यंत्र में उलझने से बचा लेंगे। आप खुश रहिए और नौकरी को ढंग से निभाइए और प्रमोट होइए, इस शुभकामना के साथ राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।